आज फुलवारी शरीफ खोजा इमली में आज तेज प्रताप का चौहरमल नगर में भव्य स्वागत किया गया। इसमें आप देख रहे हैं इसका मैं विनोद कुमार सिंह न्यूज़ आपका इसका वीडियो बैठ जाइए सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए। कुछ ही क्षणों में स्टेज का प्रोग्राम शुरू होने वाला है और आज का प्रोग्राम रहने वाला है। मेला का मंच समारोह में उन्होंने बहुत कुछ कहा और यहाँ ये भी कह दिए कि मैं यहाँ के पार्क का मैं सौंदर्यीकरण कराऊंगा और यहाँ मैंने 10 वर्ष पहले आया था जिसका आशीर्वाद लेके मेरे पास ये आज मेरे को मिला है। जेंट्स एक तरफ हो जाए और लेडीज एक तरफ हो जाए। सभी लोग जेंट्स उस तरफ बैठेंगे कि मुझे इस बाबा का समर्थन मिला है। सभी लोग जेंट्स उस तरफ हो जाए जो भी संभव और लेडीज इस तरफ अपने स्थान ग्रहण कर लें। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए समर्थन मांगा है। मैं विनोद कुमार सिंह चौहरमल की बाबा चौहरमल की बाबा चौहरमल की अब हमारे इस मेला बाबा हेलो चुरमन बाबा चौहरमल समिति मेला समिति के अध्यक्ष के द्वारा और सचिव शैलेंद्र पासवान जी के द्वारा माननीय मंत्री जी का पगड़ी और तलवार से भाई दिनेश पासवान मेला समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र पासवान सचिव जो है माननीय मंत्री जी का पगड़ी और धनंजय जी बोलिए बाबा चौहरमल की शिरोमणि बाबा चौहरमल के शिरोमणि बाबा चौहरमल के तेज प्रताप जिंदाबाद तेज प्रताप जिंदाबाद तेज प्रताप जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद। और आज उन्हीं का दिन है कि मेला लग भी रहा है। सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पैर में लिखते हैं पार, तो इनका दिन है। आज स्कूल पर भी हम आज बैठे हुए थे तो वो भी इन्हीं का दिन है। इस गांव में जो स्कूल बना है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का दिन है। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। अब हम लोग के बीच आग्रह करते हैं और इसका तहे दिल का धन्यवाद देते हैं कि आप दूसरी बार हमारे मेला में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द कहेंगे हम लोग के बीच आदरणीय तेज प्रताप यादव। कई एक साल बाद यहाँ हम आए और दिनेश जी गए थे हमारे यहाँ निमंत्रण का कार्ड दे करके थोड़ा सा पीछा भी निमंत्रण का कार्ड देने गए और इससे भी भव्य जो आयोजन होता है बाबा चौहरमल का वो होता है मोकामा में, वहाँ भी हम कार्यक्रम में गए। तो पासवान भाई लोग का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं जिसका हम नहीं गए। योगदान भी रहा है और दिनेश जी और पूरे उनकी जो संगठन की जो पूरी टीम है, अपने संगठन राजद के महागठबंधन के तमाम लोग और शुरू से हैं बाबा चौहरमल का पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनका इतिहास रहा है और प्रोग्राम में यहाँ पे चलता है वो झांकी दिखाया जाता है लोगों को। जो नौजवान जो आगे का जो पीढ़ी है उसको हम लोगों को हमारे पूर्वज लोगों ने किस तरीके से अपने देश के लिए मर मिटने का काम किया
देश को पूरे तरीके से आजाद कराने का काम किया। तो इसका जो पीढ़ी है उसको बताना होगा, समझाना होगा, क्योंकि आजकल का पीढ़ी जो है, खासकर जो नौजवान है, वो चला गया सोशल मीडिया में, घुस गया है पूरा। बिना फेसबुक के और बिना ट्विटर के अपना काम ही नहीं हो रहा है इसका। सब चीज है, सब इंस्टाग्राम आईडी है, सब लड़का सब कितना लोग चलाता है। इंस्टाग्राम आईडी तो हम खुद से चला रहे हैं। पार्क का भी, मंदिर का, बगल में स्कूल भी पिताजी ने, सब लोगों ने, हम लोगों ने देने का काम किया है यहाँ। तबियत स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब बाबा चौहड़मल से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो। और तो शुरू से जनता के और आप ही लोग के बीच में रहे हैं। हमारा भी रहता है कि जमीन को एकदम पकड़ कर रखना है। हवा में जो उड़ेगा वो जल्दी गिरेगा, जो जमीन को पकड़ेगा वो कभी नहीं गिरेगा। इससे यहाँ पे पार्क का हुआ था, पार्क का, लेकिन पर्यावरण डिपार्टमेंट हमको मिला। पर्यावरण डिपार्टमेंट में अच्छा बहुत सारा लोग, विरोधी लोग हवा बना कमेंट करने लगा हमारे ऊपर कि पर्यावरण डिपार्टमेंट जंगल का डिपार्टमेंट तो हम बताते हैं कि जंगल में कृष्ण भगवान गाय चराए, आप बांसुरी बजाए। आप पर्यावरण के क्षेत्र में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। और रोजगार की बात की जाए तो रोजगार में हम लोग भाई डिप्टी सीएम और हम लोग काम कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा हम चाह रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले, और मिल भी रहा। हमारे डिपार्टमेंट से कई रोजगार हम लोगों ने देने का काम किया। कुछ लोग हैं कि धर्म के नाम पे भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखे ही होगा कि किस तरीके से सासाराम में जिस तरीके से जो घटना हुई, तो ये लोग क्या कर रहा है कि जो नौजवान है, और नौजवान समझ नहीं पा रहा बात को कि अगर देश नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे। इसलिए देश को तोड़ने से ये आपकी जिम्मेवारी है, हम लोग के साथ हमारी जिम्मेवारी है, और हम लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाने का भलीपूर्वक काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आप लोग महान जो जनता है, पूरे देश भर की जनता और खासकर बिहार की जनता और जो नौजवान है, हम तो यही कहेंगे कि एक रहिए। आप एक नहीं रहिएगा, भाई भाई को लड़ा रहा है, भड़का रहा है। ये आरएसएस, ये बजरंग दल, ये भगवा वाले, ये भाजपा पार्टी, ये सब आपको बरगलाने का काम कर रहा है, आपके इतिहास को मिटाने का काम कर रहा है। बाबा चौहड़मल का इतिहास मिटाने का काम कर रहा है। इसलिए आप लोग संकल्पित होइए और एकजुटता का परिचय देने का काम कीजिए, क्योंकि पूरे तरीके से ये तोड़ने का काम कर रहा है, लोगों को मारने का काम कर रहा है। आप केंद्र में जाकर के देखिए, आरक्षण खत्म करने का काम किया, लोगों को मजबूर किया। जितने नौजवान हैं उनको मजबूर किया काज करने के लिए, पकौड़ा बेचने के लिए। पढ़ा लिखा नौजवान पढ़ लेगा, निकलेगा पकौड़ा बेचने के लिए, चाय बेचता है। तो ये करने का काम किया। चाय बेचने वाला जो देश बेच दिया, बोला चाय बेचा। हमारे बाप दादा ने गाय चराए, गांव देहात में खटे, मजदूरी किया, मजदूर क्लास, किसान भाई जो हमारे इस तरीके से देखे देखे लड़ते लड़ते जंतर मंतर और दिल्ली में फांसी लगा। तो ये देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। और हम लोग जितने नेता हैं महागठबंधन के,
तेजस्वी गए थे, मीटिंग की हुई थी कि एक होना होगा और देश को बचाना है। तो इसीलिए आप लोग को इन जितने भी छुटपुटिया संगठन है, इन पूरा जो फैल रहा है, संकल्पित हो जाए कि मोबाइल जो है खराब भी है, अच्छा भी है। मोबाइल में क्या है, अभी हम जनता दरबार लगाने एगो आदमी आ गया छुपा कर रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो मेरा नजर चला गया, उसको हम धर दिए, उसको पकड़े हम। तो मोबाइल से देख लीजिए कि उससे जो टावर सब जगह लगाया मोबाइल का, उससे भी आपको देखिए कि नुकसान होता है। अच्छा, पर्यावरण डिपार्टमेंट मिला, वृक्षारोपण कराना है, पेड़ लगाना, हरियाली फैलाना है। हमारा पेड़ नहीं रहेगा तो हम जीवित कैसे रहेगा? आप देखिएगा इन्वायरमेंट का जब आप पढ़ाई कीजिएगा, क्लास में सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंट का, तो उसमें बोलता है ना कि वृक्षारोपण करना चाहिए, ग्रीन अर्थ बनाना चाहिए, अर्थ को अच्छा रखना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। तो ये सब फील्ड में अपनी सरकार काम कर रही है, लेकिन वो लोग छुटपुटिया लोग जो है वो सबका काम है, क्योंकि वो सब पूरी की तरह उनके आंख में बिहार की जो महान जनता बढ़ रही है। इसलिए इस तरीके का काम, और हम तो कहेंगे कि जितने हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, सिख भाई है, ईसाई भाई है, उन लोग का अगर लहू बनेगा तो वो लहू का जो कलर है हरा उजला नीला नहीं होता, एक ही कलर होता है, लाल। भारत माँ के 4 पुत्र हुए, दिमाग में बैठाइए, पूजा पाठ कीजिए, अच्छी बात है, पूजा पाठ हम भी करते हैं, लेकिन साथ साथ आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि भारत माँ के 4 पुत्र थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई। तो ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, बताइए कि जो 4 पुत्र जो है भारत माता के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनमें से किसी भी एक पुत्र की अगर छवि होती है तो भारत माँ दुखी है, भारत माँ दुखी है। भारत माता की जय बोलते हैं ये लोग, लेकिन वही भारत माँ को जंजीरों में कैद करना चाहते हैं, जंजीर पर फैलाने का काम किया। केंद्र में जहां पे हम लोगों ने मुकाबला करने का काम किया, हम लोगों ने पीछे नहीं था, और आज तक चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, हम लोग डट करके मुकाबला करने का काम कर रहे हैं। और आप लोग सभी, हमारा अनुरोध है कि बिहार की जितनी महान जनता है, और खासकर नौजवान, गोल बंद हो रही है एक रहने के लिए। शुरू से ही हमारे पिताजी ने भी आप लोग के बीच में आए और थोड़ा सा एक होने के लिए शुरू से ही आह्वान करने का काम किए कि एक रहिए, एकता का परिचय दीजिए। और वो झूला इतना जोर जोर से हिला रहा है, धीरे धीरे झूलना चाहिए। इसलिए हम पिछला बार हम आए थे, 10-12 साल हो गए, 10-12 साल। सुनो, हल्ला करोगे तो नस फट जाएगा। 10 साल पहले हम आए थे यहाँ, उस समय हम कुछ नहीं थे। जब हम यहाँ बाबा का आशीर्वाद लिए तो आज मंत्री बन गए। इसीलिए कह रहे हैं कि बाबा में चमत्कारी शक्ति है। तो सरकार बनने के बाद बाबा खुद बुलाए हमको, बाबा और कुछ चंद मीडिया लोग हमारे पीछे पड़ा हुआ, खासकर हम ही को छेड़ता है ज्यादा। मीडिया में देख लीजिए कि सब पत्रकार हो गया, मीडिया का भी गरिमा होता है। अब मैं बनारस में बाबा का पूजा करने, मेरा सामान उठवाया, हमारी फेंकवा दिया। तो सामान मेरा जो है, हम गए बाबा का दर्शन करने के, हम जा रहे हैं भोला बाबा का दर्शन करने। भोला बाबा से नाता हमारा पिताजी से शुरू से रहा है।
हमारे पिताजी को स्वयं भोला बाबा दर्शन दिए तो हमको हम गए भोला बाबा का दर्शन करने। हम सोचे कि गंगा नदी में चढ़ के नाव पे थोड़ा घूम लेते हैं, घाट करके दर्शन कर लेते हैं। उस समय में छोड़ रहा हमारे प्रियो को कि आपका सामान आरएसएस वाला भाजपा वाला उठवा के फेंकवा दिया। तो जो दूसरे का सामान उठा के फेंकता है एक दिन वही गिर जाता है। अब जो दल लालू दल के आगे टिके वाला होगा, लालू दल के आगे कोई नहीं टिक सकता है। इसलिए अब पूरा मीडिया वाला हमारे पीछे पड़ा रहता है। हम दुख भाई देखो मीडिया वाले से हमको नफरत नहीं, हम खुद ब्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉग चलाते हैं। आप लोग देखते हैं ना नौजवान बिहार की, अरे तुम हल्ला कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो तो मुंह थोड़ा लाल है, पान खाए हो। हल्ला नहीं करना, हल्ला अपना बचा करके आश्रम महिला लोग शांत होकर के आश्रम सुन रही है सब बढ़िया से। आखिर यहाँ से आखिर चल जाएगी महिला सब शिव चर्चा, भगवान का चर्चा करिए। इसीलिए लोग भगवान सब के अंदर, हरे जीव के अंदर भगवान है। जो जीव है उसके अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है। कहाँ नहीं देश हुआ। तो कुछ लोग आप पढ़ सकते कि बुरा नहीं मानिएगा, जितनी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ये आरएसएस वाले क्या करते हैं, किसी चर्चा कराते हैं और अपना गुरु अपना बाबा हर एक जिला में भेज रहा है, तोड़ने मोड़ने का काम कर रहा है। हमने संगठन बनाया था DSS, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई नहीं रहिएगा तो तोड़ने वाला बहुत आदमी बाहर ही लगा हुआ है, घुसपैठ किए हुए। इसीलिए आपको बार बार इतिहास बताया जाता है। महात्मा गांधी जी की इतिहास बताया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कल उस संविधान को उन्होंने बचाने का काम किया, जो हमारा भारत का मूल है, जो हमारा संविधान। इन लोगों ने जो केंद्र में जो शासन जो कर रहे हैं, लोगों ने क्या किया, उसको तोड़ने का काम, संविधान मिटाने का काम कर रहे हैं ये लोग। इसलिए हम आज इसी खुला मन से आह्वान करता हूं उस शक्ति को, और यहाँ पे बाबा चौहान का जो भव्य कार्यक्रम है इसी प्रांगण में, और आप लोग महान जितनी जनता है और आप लोग संकल्पित हो जाइए कि अब हम लोगों ने तो बिहार में झंडा पूरी महान जनता आप लोग ने लगाया है। महान जनता जो बिहार के गरीब गुरबा है, जो रिक्शा वाले भाई लोग हैं, जो लेबर है, तो मजदूर है, उनकी सरकार है महागठबंधन। अब उनकी सरकार अगर बनानी है तो केंद्र पे झंडा लहराने का आप लोगों को काम करना है। इसलिए केंद्र से ही सब चीज संचालित होता है। जो दिल्ली है वो हमारी माता जो है वो हमारी बहुत बड़ा ध्यान से देख रही है कि नेताजी जो बोल रहे सही बात है। इसलिए जो होता है केंद्र से संचालित होता है, उसको वहां पे अपना महागठबंधन का और अच्छे मानवता का झंडा लहराने का काम करता है। और फिर इसी तरीके से और यहाँ पार्क को भी और बढ़िया तरीके से बनाया जाएगा। इस सामने उसको पार्क को हम पर्यावरण की तरफ से एक बार दिन में कभी आएंगे हम, और दिन में आकर इसको निरीक्षण करेंगे, इसको बढ़िया तरीके से बनाया जाए। स्कूल में टीचर नहीं यहाँ पे स्कूल का अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा तो उससे कॉल करके तुम लोग हमको बोलना, दिनेश जी दे देंगे। और जो टीचर पढ़ाएगा नहीं, अब पता चल गया कि क्लासरूम में सो रहा है तो उसके खिलाफ उसका फाइल हम खोल वीडियो बना के तो भेजना। ऐसा ना हो कि आप ही का वीडियो बना के हमारे पास। इसलिए संयम से काम करना है और अपनी लड़ाई को लड़ना है। वो देखिए कितना जोर से चिल्ला रहा है, आपको हिम्मत है ना, चिल्ला रहा है। से रहना है, आपको सब लोगों को गोलबंद रहना है और एकजुट रह करके लड़ाई को हम
गांव देहात में झोपड़ी में गौरैया रहती है। जो अभियान है उसको चला, तोता कौन नहीं रखेगा, हाथ उठाओ तोता दे रखो, हाथ उठाइए। अच्छा बहुत सारे लोग हाथ नहीं उठाएगा, यानी कैद करके रखिएगा, कोई कैद करके किसी भी चिड़िया को नहीं रखेगा, जो आजाद करके रख रहा है उसको आजाद कीजिए, आजाद नहीं कीजिएगा तो फिर आपको कार्रवाई करना है। इसलिए कह रहे हैं कि खासकर नौजवान भाई हैं, सोशल मीडिया चलाइए, पहले उसमें देखिए कि किस तरीके से उसमें क्या कर रहा है कि सब व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सब संगठन बना दे रहा है, उस संगठन से जुड़ रहा आदमी और जुड़ते जुड़ते क्या कर रहा है, उसको भड़का रहा है, उसको आर्टिकल लिख के दे रहा है, अपने मन गणन से बात फैला रहा है। ये सब चीज से बचिए। आगे अगर कुछ करना है, कुछ भविष्य में नाम रोशन करना है तो आप लोग जमीन को पकड़िए और ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमी का भला कीजिए। नहीं तो आप देख लीजिए कि केंद्र में जो सरकार है वो क्या से क्या कर रहा है, पूरे लोगों को बेच के बाहर से अब क्या है नहीं है वो सब आप जानिए, आपका काम जानिए। इसलिए उन लोगों के बहकावे में हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि उन लोगों के बहकावे में मत आइए और जो अपना जो काम है सुनिए, सबका कीजिए, अपने मन का वही कीजिए जो हित में हो, अहित में हो वो कर्तव्य वो काम किसी को भी नहीं कर। इसलिए अब आगे आगामी बढ़ाने का दिनेश जी कार्यक्रम करेंगे और इसमें बाबा चौहटमल को हम अपने तरफ से हम इनको दिनेश जी को चांदी का मुकुट दे देंगे, बाबा को पहना पेड़ लगाइए, आप पेड़ बचाइए। रोड के किनारे किनारे बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाइए। आप लोग आकर के अपने डिपार्टमेंट से, अब भाई अपना सरकार है, गठबंधन का सरकार है, महागठबंधन का सरकार है, आप डरना क्या, आइए काम कराइए। साहब जब मुख्यमंत्री थे हमारे पिताजी, तब आप देखते होंगे उस समय मामला क्या था, तो इसलिए गठबंधन में वृक्षारोपण होगा सब जगह, जल जीवन हरियाली का काम होगा। हमारा डिपार्टमेंट पेड़ जिसको देना है पेड़ देना है वो हमसे लेके जाए, हम उसको देंगे। रोजगार भी आता है, उसमें लोग अप्लाई कीजिए, सबका होगा है। आप जाके देखो, आपको लिस्ट दिखा देंगे कितने लोगों को मिला है, अप्लाई करना पड़ेगा ना, निकलेगा तो अप्लाई कीजिए। अपना में पैसा लगता है, गरीब आदमी कहाँ से इलेक्शन में निकला था पहला हिंदू मुस्लिम इसलिए लग रहा है कि इस पर पढ़ेंगे सबको हम आरएसएस जो है पूरे तरीके से बुद्धि खराब कर रहा है, बजरंग दल वाला यार छोड़ो नहीं यार, सबको लेकर के चला। हरि हरा नमः कृष्ण यादव श्लोक तुम लोग बता दे, कोई नौजवान मंदिर नहीं जाता, करता ना माँ बाप का इज्जत करता, आज हम माँ बाप का इज्जत के तो हम कोई चौबा नहीं।